दिल्ली के युवाओं तैयार रहो, मोदी जी के 15 लाख के बाद पेश है 8,500 रुपया। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए 2,500 रुपये महीना देने का वादा किया है। साथ ही पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपये महीना भत्ता और बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। तो वहीं बीजेपी भी कह रही है कि दिल्ली में सत्ता में आने के बाद उनको यानी कि दिल्ली की जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। तो भैया कांग्रेस कैसे पीछे रहती? कांग्रेस लेकर के आई है युवा उड़ान योजना, मतलब युवाओं के लिए उड़ान, मतलब 8,500 रुपया हर महीने युवाओं को दिया जाएगा। जी हां, दरअसल चुनाव से पहले सभी पार्टियां दिल्ली में वादों की झड़ी लगा रही हैं। वादों की लंबी लंबी फहरिस्त लेकर हर दल जनता के बीच जा रही है। अब पेश हुआ है युवा उड़ान योजना। जी हां, दिल्ली के युवा उड़ान भरने वाले हैं। दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस ने आज अपनी तीसरी गारंटी की घोषणा कर दी है। ये घोषणा युवाओं के लिए स्पेशल है, इसका नाम ही है युवा उड़ान योजना। कांग्रेस ने घोषणा किया है कि वो सरकार बनने पर बेरोजगार युवाओं को 8500 रुपये प्रति माह देगी। इसकी घोषणा राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजधानी दिल्ली में किया है। दिल्ली का निवासी मतदाता शिक्षित होगा, लड़का लड़की, और वो बेरोजगार होंगे, उनको हम 1 वर्ष तक, और हम चाहते हैं हम उनको ताकत दें ताकि अपने जीवन को सुधार सकें। हम लोग सरकार बनने के बाद हर शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति को 8,500 रुपये प्रति माह का उसको हम आर्थिक मदद देंगे। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार कांग्रेस भी काफी एक्टिव दिख रही है। दिल्ली चुनाव के लिए युवा उड़ान योजना पर बोलते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि पूरे देश में युवा परेशान है। दिल्ली में भी युवाओं की हालत चिंताजनक है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार ने युवाओं पर ध्यान नहीं दिया। अब ध्यान देने वाली बात किस चीज पर है, ये तो समझने वाली बात है। क्या युवाओं के वोट पर अब ध्यान दिया जा रहा है या फिर सच में युवाओं के भविष्य पर ध्यान दिया जा रहा है, ये तो आप बताएंगे। मुझे खेद है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने बेरोजगारों को नजरअंदाज किया, और जो निवेश होकर उद्योग लगकर पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां रोजगार पा सकते थे, वो कई साल तक मौका देने के बावजूद ये दोनों सरकारें काम नहीं कर पाई। वहीं सचिन पायलट ने यह भी कहा कि जनता से पूछकर वो दे रहे हैं गारंटी। उन्होंने कहा कि दिल्ली का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन चुनावों में हमारे कार्यकर्ता और नेता अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमने जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी, फिर उन समस्याओं पर विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद अब गारंटी पेश कर रहे हैं। वहीं ये तो हो गई कांग्रेस की गारंटी, मतलब कांग्रेस ने जो युवाओं से यानी दिल्ली के युवाओं से वादा किया है। अब एक नजर डालिए आम आदमी पार्टी के वादे पर। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है। इससे दिल्ली के 40 लाख घरेलू बिजली ग्राहकों में से 22 लाख का बिजली का बिल जीरो आता है, ऐसा कहा जा रहा है। इसके साथ ही 20,000 लीटर पानी भी दिल्ली में मुफ्त है। इसके साथ ही दिल्ली में डीटीसी की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा है। अब इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए 2,500 रुपये अलग से महीना देने का वादा कर दिया है। इसके साथ ही पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपया महीना देने की बात की है। तो वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं रही। बीजेपी ने भी इस चुनाव में आम लोगों को भरोसा दिलाया है कि सत्ता में आने के बाद उनको 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। बीजेपी ने यह भी कहा है कि दिल्ली में किसी भी जन कल्याणकारी योजना को बंद नहीं किया जाएगा, मतलब जो चल रहा है वो चलता रहेगा। बीजेपी ने साफ कहा है कि दिल्ली की सरकार ने केंद्र सरकार की कई योजनाओं को लागू नहीं किया या असरदार तरीके से नहीं चलाया। डबल इंजन की सरकार में इन खामियों को दूर करके दिल्ली के जोरदार विकास के लिए काम किया जाएगा, ये कहना है बीजेपी का। तो आपने नजर डाल लिया कि किसने क्या वादा किया है, मतलब इस बार वादों की झड़ी लग गई है। दरअसल सबसे जो अभी चौंकाने वाला जो वादा किया है वो है कांग्रेस का 8500 रुपया युवा उड़ान योजना के तहत दिल्ली के युवाओं को देने का वादा। ये वादे से सभी लोग देख रहे हैं कि आखिर ऐसा वादा क्यों किया गया। दरअसल आप पिछले चुनाव को जाकर के देखिए, जिस तरीके से 15 साल लगातार कांग्रेस दिल्ली के अंदर रही है। शीला दीक्षित जब सीएम हुआ करती थी, लेकिन ठीक उसी के बाद आसमान से सीधे जमीन पर आकर गिर गई कांग्रेस दिल्ली के अंदर।
आप देखेंगे 2013 के चुनाव में जब आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई तो आम आदमी पार्टी से मिल करके कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव लड़ा, जहां थोड़ा सा फायदा हुआ कांग्रेस को, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से वो जमीन पे आ चुकी थी। वहीं वो जो कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाना, वो हाल हुआ 2015 के चुनाव में, जब केजरीवाल ने 2013 में जीतने के बाद 2014 के आखिर में शायद इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जो मेन मामला आया वो आया 2015 में। 2015 में जो कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी वो जीरो पे आ गई, मतलब 70 विधानसभा सीटों में से एक सीट भी नहीं जीत पाई। उसके बाद 2020 का चुनाव, वहां भी खाता नहीं खुल पाया कांग्रेस का, मतलब कि जीरो विधानसभा में, यानी दिल्ली के विधानसभा में बैठने के लिए एक भी एमएलए कांग्रेस के नहीं। तो वहीं इन सब चीज़ों को देखते हुए अब कांग्रेस ने वादों की झड़ी लगा दी है और लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। लोक लुभावन वादे चारों तरफ से किए जा रहे हैं और इस पर जीत के बाद कितना अमल होता है ये तो देखने वाली बात है। और आप हमें बताएं कमेंट में, क्या इसका असर चुनाव पे पड़ेगा? क्या कांग्रेस इस बार खाता भी खोल पाएगी? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जिस तरीके से अभी देखा जा रहा था इंडिया गठबंधन के अंदर, जब कांग्रेस के नेता ने अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल घोषित कर दिया, मतलब कह दिया, तो उसके बाद जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो टूट पड़े कांग्रेस के ऊपर, तो कहीं ना कहीं इसका भी असर पड़ सकता है। तो क्या लगता है आपको दोस्तों, इस बार क्या होने वाला है? क्या कांग्रेस कुछ कर पाएगी दिल्ली के अंदर, या फिर आम आदमी पार्टी जीतेगी, या फिर बीजेपी की सरकार इस बार दिल्ली के अंदर बनने जा रही है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।